अभी आपके सामने आई हुई ये दोनों पिक्चर देखने में तो आपको एक जैसी ही लग रही होंगी, लेकिन इन दोनों पिक्चर में 5 डिफरेंस हैं। तो क्या अभी आप इन पांचों डिफरेंस को ध्यान से देखकर बता सकते हैं ये 5 डिफरेंस कौन से हैं और आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। पहला डिफरेंस, यहाँ इसकी पूंछ नहीं है। दूसरा डिफरेंस, इसकी आंखों का कलर अलग है। तीसरा डिफरेंस, इसकी मूछें नहीं हैं। चौथा डिफरेंस, इसके पट्टे का कलर अलग है। और पांचवा डिफरेंस, इसकी आंखों के बीच में ये वाला धब्बा नहीं है। और क्या आप पांचों डिफरेंस ढूंढ पाए थे? तो बहुत अच्छे। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। जेठालाल एक जंगल में फंस जाता है और उसे भटकते भटकते रात हो जाती है और जेठालाल बहुत थक भी जाता है। तभी जेठालाल की नज़र एक घर पे जाती है, तो मदद के लिए जेठालाल उस घर के अंदर जाता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। तो वह कहता है, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ और मैंने बहुत से लोगों की मदद भी की है। आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता समझा दूंगा। तभी जेठालाल समझ जाता है ये आदमी इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। जेठालाल ये कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं? लॉजिकल आर्मी, आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। लाइट की वजह से जेठालाल की परछाई बन रही थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी की नहीं बन रही थी। उसी से जेठालाल समझ जाता है कि एक वैम्पायर है। ओल्ड मैन उसे एक रूम में लेके जाता है। जेठालाल वहां सोने का नाटक करता है। ओल्ड मैन के जाते ही जेठालाल वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे के पीछे समुद्र है जहां से जेठालाल तैरकर जा सकता है। दूसरे दरवाजे के पीछे रेगिस्तान है जहां बहुत गर्मी है और तीसरे दरवाजे के पीछे घना जंगल है। इनमें से कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए जेठालाल को जो उसके लिए सेफ है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। समुद्र और जंगल से जेठालाल गया तो उसे वैम्पायर आसानी से पकड़ लेगा और वैम्पायर सनलाइट में नहीं जा सकते, वह मर जाएगा। मतलब दूसरा रास्ता, रेगिस्तान वाला रास्ता जेठालाल के लिए सेफ रहेगा। क्यों? जेठालाल की इस चालाकी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। अभी आपके सामने 2 इमोजी आई हुई हैं। इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों इमोजी से किस शहर का नाम बनता है? आपका क्या जवाब है? जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। ये इन और ये डोर, तो इस शहर का नाम हो जाएगा इंदौर। है ना, बहुत ही आसान। चलिए अभी आप इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखिए और बताइए इन इमोजी से किस शहर का नाम बनता है? आपका क्या जवाब है? मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। ये सिम और ये ला, तो इस शहर का नाम हो जाएगा शिमला। था ना, बहुत ही आसान। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। एक दिन मुंबई शहर में जेठालाल की शॉप से चोरी हो जाती है। जेठालाल उस चोर का पीछा करता है और चोर बहुत तेज स्पीड से बाइक से निकल जाता है। जेठालाल चोर को सही से नहीं देख पाता, लेकिन जेठालाल जब आगे जाता है तो वही चोर की बाइक जेठालाल पहचान लेता है। लेकिन वहाँ 3 लोग खड़े होते हैं। अब जेठालाल कैसे पहचानेगा इनमें चोर कौन है? लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं इनमें चोर कौन है? आपको क्या लगता है? ध्यान से देखिए और आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए।
चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इस व्यक्ति के चोट लगी हुई है तो ये चोर हो नहीं सकता। इस व्यक्ति के कार का दरवाज़ा खुला है, यानी कि ये अभी अभी कार से उतरा होगा, इसलिए यह भी चोर नहीं हो सकता। तो जेठालाल को समझ आ जाता है कि तीसरे वाला ही चोर है और जेठालाल चोर को पकड़ लेता है। क्या आपने भी पकड़ लिया था चोर को? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। एक दिन जेठालाल ट्रेन से जा रहा था और जेठालाल जल्दी में ट्रेन की टिकट लेना भूल गया। तभी ट्रेन में जेठालाल को टीटी पकड़ लेता है और उसे 500 रुपये का फाइन लगा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रेन में दूसरा टीटी आता है और जेठालाल से कहता है पहले वाला टीटी फेक था, और वह वापस जेठालाल से 500 रुपये का फाइन लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद तीसरा टीटी आता है और वह भी जेठालाल से यही कहता है पहले वाले दोनों टीटी फेक थे, मैं असली हूँ, और वह भी जेठालाल से 500 रुपये का फाइन लेता है। तो क्या अब आप बता सकते हैं तीनों में कौन असली टीटी था? ध्यान से देखिए और आपका क्या जवाब है, आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इनमें पहले वाले टीटी ने तो कोट नहीं पहना हुआ है और ड्यूटी पे टीटी को ब्लैक कोट पहनना ज़रूरी होता है, और दूसरा भी फेक है क्योंकि उसने तो पार्टी सूट पहना हुआ है। इसका मतलब कि तीसरे वाला टीटी ही असली है। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। अभी आप इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों इमोजी से किस लड़के का नाम बनता है। आपका क्या जवाब है, आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। यह सन और यह दीपक, जिसे दीप भी कहते हैं। तो ये लड़के का नाम होगा संदीप। और क्या आपने भी यही सोचा था? तो बहुत अच्छे। गोकुलधाम सोसाइटी में एक बड़ा हादसा हो जाता है। इनमें 3 लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जो कि है जेठालाल, दया और बबीता। तो क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं इनमें कौन जिंदा नहीं है? आपका क्या जवाब है, आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। इनमें दया मरी हुई है क्योंकि दया की हार्ट बीट नहीं चल रही। अगर आपको पहली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ेदार पहेलियों के लिए अभी लॉजिकल आर्मी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।